जय श्री श्याम। मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच में एक विषय लेके आया हूँ और वो विषय है कि अपने बच्चों को किस तरह तैयारी कराएं कि वो जीवन में सफल हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छे से अध्ययन कर सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। अपने जीवन में जो प्रायोगिक परीक्षाएँ हैं या जो आज इस समय परीक्षाएँ चल रही हैं या चलने वाली हैं, तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बच्चे पढ़ें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और जीवन में आगे बढ़ें। ऐसा कौन सा उपाय हम लोग करें और कराएं उनको कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ें, उनको हम पढ़ी हुई चीज़ें याद रहें। ऐसा कौन सा उपाय कराया जाए या किया जाए, तो आइए हम इस विषय पे आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय आप करें कि बच्चे आपके पढ़ें अच्छे से। पहली बात हम यहाँ उपाय बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने इस विषय को कि सबसे पहले जो पढ़ने का स्थान बच्चों का आपका है। बच्चे जैसे हैं कमरे में, घर में कहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहीं भी हम ले आकर उनकी मेज़ कुर्सी या टेबल कहीं भी लगा देते हैं, बिस्तर पे पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं। एक निश्चित स्थान उनका पहले बनाएं। वो स्थान कौन सा होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ करके अच्छे से अध्ययन कर सकें। जो अध्ययन करना है वो कैसे करें, तो पहले अध्ययन कैसे करें बच्चे, उनका अध्ययन की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, वो कैसे पढ़ाई अपनी करें कि वो जीवन में सफल हो। या आपको प्रायोगिक परीक्षाएं, जो बच्चे या जातक जातिका जो व्यक्ति भी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं पढ़ने की, या जिनको परीक्षाएं हैं या जिनको सिविल परीक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे बहुत चीज़ों सबके लिए मैं एक उपाय आज बता रहा हूं। आप करें, आपको निश्चित रूप से इस विषय का देखेंगे सफलता भी मिलेगी। आप करके उपाय मैं बता रहा हूँ उसको करके देखें। और मैं आपको बताऊं कि ये उपाय पहले भी मैंने कई लोगों को बताया है। जो उपाय मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, उपाय हम पहले भी कई लोगों को बताएं और लोग जीवन में सफल हुए हैं और लोग प्रयोग परीक्षाएँ निकाल करके आगे अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, सर्विस में गए हैं, जो हमने लोगों को उपाय बताया है। सबसे पहले करना क्या है आपको, पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। मात्र 5 मिनट एक उपाय करना है आपको। घड़ी देखना है, घड़ी देख के मात्र 5 मिनट क्या उपाय करना है। वो 5 मिनट ये करना है कि अगर आपको गायत्री पढ़ना आता है, गायत्री महामंत्र अगर आपको पढ़ने आता है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मात्र केवल 5 मिनट आपको गायत्री महामंत्र, अगर आप बड़े हैं, अगर जो जातक या जातिका जो बड़े हैं अगर वो पढ़ सकते हैं, तो गायत्री महामंत्र को याद कर लें। और जब सूर्य का उदय होता है उस समय आप, संभव हो सके तो सूर्य के उदय के समय सूर्य के सामने खड़ा होकर के आप 5 मिनट गायत्री महामंत्र का जो है आप साधना करें। गायत्री महामंत्र को सूर्य की रोशनी, उदय होते हुए सूर्य की जो है किरण, जब उदय सूर्य होता है तो उसमें 5 मिनट घड़ी देख करके आप सूर्य की उपासना, मतलब 5 मिनट गायत्री पढ़ें। ये आवश्यक नहीं कि आप स्नान कर लेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं, बच्चे हैं तो इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप उसको स्नान, उनके मुँह हाथ को अच्छे धुला के 5 बजे सूर्य उदय हो तो उस समय ही आपको 5 मिनट करना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ बैठे हैं आप, जिस कमरे में पढ़ने बैठे हैं, अगर आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम हो तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट जो हो सके गायत्री महामंत्र की ध्वनि आप बजा दें। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बजा दें और बच्चों को बैठाएं। तो बच्चों को बैठाना कहाँ है, पहले जो प्रायोगिक परीक्षाएं भी तैयारी जातक जातिका कर रहे हैं, या जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चों छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे जो भी व्यक्ति जातक जातिका जो बड़े तैयारी भी कर रहे हैं, उन सबके लिए यही उपाय है। उनको बैठना कहाँ चाहिए, पहले वो बैठ के कहाँ पढ़ें कि उनको इसका सही तरीके से तैयारी वो कर सकें, परीक्षाओं में सफल हो सकें। पहले बैठना कहाँ है, सबसे पहले आपको बैठना कहाँ है, पहले ये मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसके बीच से लेकर के आप उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य और निरक्त कोण के बीच में एक स्थान, एक कमरा आप चुन लीजिए। एक स्थान चुन लीजिए, कमरा नहीं, हॉल है, कुछ भी वो चुन लीजिए कि हमको यहीं बैठ के पढ़ना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सिविल परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं, या जो स्कूल की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, या इस समय जो परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, उन सब में जो भी लोगों को तैयारी करना है, पहले ये जगह वायव्य और निरक्त कोण के बीच में वो जगह चुने। हाँ, तो चुन करके उस बीच में उनको एक जगह, हॉल या कमरा जो भी है, वही जगह अपना टेबल कुर्सी जो भी लगाना लगा लें, जहाँ भी चौकी पे जिसमें भी पढ़ना है आपको। पहले आप बैठें और एकदम सीधे बैठ करके आप उनको पहले बैठें और बैठ करके इनके बीच में मुख जो है, मुख आपका या तो पूरब में रखें, या तो मुख आपका पूरब होना चाहिए, या तो पूरब आपका उत्तर, या तो मुख को पूरब की तरफ रखिए या तो उत्तर की तरफ।
दो में से किसी एक जगह पे मुख को अपने रखिए, या तो पूरब बच्चों का मुख रखिए, या जातक जातिका जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के अपनी परीक्षाओं के लिए, या तो वो पूरब की तरफ मुख करें या तो उत्तर की तरफ मुख करके अपनी पढ़ाई को करें। अब पूरे ध्यान से पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से उनको सफलताएँ मिलेंगी। बस आपकी दिशा और जगह, स्थान और जगह, देश काल परिस्थिति, इसी को कहा गया देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप तैयारी करें। तो स्थान और आपका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर के मुख की कर लें या तो पूरब की तरफ मुख कर लें। और स्थान जो पढ़ने का जगह है तैयारी करने का, वो आपका नृत्य या वायव्य की कोण, मतलब पश्चिम के भाग में आपके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम का कोना, और आपका उत्तर और पश्चिम के कोने के बीच में जो स्थान है नृत्य वायव्य कोण के बीच में आपको बैठ के तैयारी करना है। पूरब या तो उत्तर की तरफ मुख करके आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। तैयारी करने का समय क्या होना चाहिए ये भी आपको बता दे रहे हैं। संभव हो सके तो प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के आप 8 बजे के बीच में अपनी मुख्य रूप से तैयारी करें, अगर इस तरह से हैं। नहीं तो उसके पहले और जा सकते तो सुबह प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के 8 के बीच में तैयारी करें। या संध्या काल में आप तैयारी कर रहे हैं तो संध्या काल में आप 6 बजे से लेकर के 8 के बीच में या 9 बजे के बीच में आप अपनी तैयारी विशेष रूप से जो विशेष एक होता है ना, एक पिक और होता है, एक अच्छी समय जो होता है वो यही समय तैयारी करने का होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। तो और इसके लिए और क्या करें कि हमारा जो विवेक है और अच्छे तरीके से कार्य करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताया कि जब म्यूजिक सिस्टम में अगर आपको गायत्री करने आता है, गायत्री पढ़ लेते हैं, तो खुद आंखें बंद करके 5 मिनट घड़ी देख के गायत्री महामंत्र को पढ़ें और पढ़ करके तब आप शुरू करें अपनी तैयारियों को, अब प्रातःकाल भी और संध्या काल में भी। और नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़ें उनको शांति से बैठा करके अपने घर में या जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें 5 मिनट या 10 मिनट आप गायत्री महामंत्र को एकदम स्लो, धीरे धीरे, एकदम बहुत हाई नहीं, धीरे धीरे आप उस मंत्र को बजा दीजिए कि बच्चे या बड़े जो हैं सुने, उनको बस ध्यान से उनको बैठाइए और सुनाइए। ऐसा करने से भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो स्थान, जो दिशा हमने बताया उसके अनुरूप अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। निश्चित रूप से आप करेंगे तो सफल आप नहीं, बाकी देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम।